हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की NCERT से द सुनामी। ठीक है, तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, सेकंड पार्ट करने वाले हैं। शुरू करते हैं इसको। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ नाम की एक लड़की है जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल, जो कि मतलब इंग्लैंड की एक लड़की है। ठीक है, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। जिसने बहुत सारी ज़िंदगियों को बचाया था जब फुकेट बीच, जो कि थाईलैंड के अंदर है, वहाँ पर सुनामी आई थी। ठीक है, तो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, जिसकी वजह से उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। उसकी इस बहादुरी के लिए उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन। लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको टेलीविज़न पे इंटरव्यू देने के लिए अलाउड नहीं किया, एज अ कि वो एक हीरोइन बन जाती। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन। आपको क्या लगता है कि उसने उन जो उसके पेरेंट्स थे उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। तो शुरू करते हैं यहाँ पे इस जो पार्ट है उसको। नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब यहाँ एक स्टोरी है थाईलैंड से। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। अब जो एक स्मिथ फैमिली थी वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहती थी। साउथ ईस्ट आपको पता ही होगा, दक्षिण पूर्व। तो जो ये फैमिली थी वो दक्षिण पूर्व में रहती थी इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, और वो यहाँ थाईलैंड के अंदर एक बीच पे एक रिजॉर्ट में आए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, साउदर्न थाईलैंड मतलब कि दक्षिण जो भाग है थाईलैंड का, वहाँ आए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। और जो टिली स्मिथ थी वो उस टाइम पे एक 10 साल की स्कूल गर्ल थी, मतलब स्कूल जाने वाली एक बच्ची। हर सिस्टर वॉज अ 7 ईयर्स ओल्ड। और जो उसकी छोटी बहन थी वो 7 साल की थी। ठीक है, देयर पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ। और उसके जो पेरेंट्स थे उनका नाम क्या था, पैनी और कॉलिन स्मिथ। पैनी जो थी वो उनकी मदर थी और कॉलिन स्मिथ उनके फादर। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। और ये बात है 26 दिसंबर 2004 की, जब डेडली सुनामी वेव्स मतलब कि जो सुनामी की वेव्स थी, बहुत घातक वेव्स, वो अपने रास्ते पे थी, मतलब कि उनकी तरफ बढ़ रही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमत्रा अर्लियर डेड मॉर्निंग। और जो ये वेव्स थी वो ट्रिगर हो गई थी अर्थक्वेक की वजह से, मतलब कि अर्थक्वेक की वजह से जो ये सुनामी थी वो बढ़ गई थी और तेज़ हो गई थी। ठीक है, उसकी वेव्स जो थी वो और बड़ी और भयानक हो गई थी। ठीक है, उस अर्थक्वेक के बाद में उस, और वो कब हुई थी, सुमत्रा में सुबह सुबह हुई थी। ठीक है, वो अर्थक्वेक। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। और जो ये वाटर था वो बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, बढ़ता मतलब कि जो वेव्स थी वो और ऊंची ऊंची होती जा रही थी। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। और जब पेनी ने ये देखा तो उसने सोचा, उसने याद किया, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिडंट नो वट वॉज हैपनिंग। ठीक है, पेनी कौन थी, उसकी जो मदर थी वो। ठीक है, जो इस बच्ची की मदर थी, उन्होंने याद किया कि उस टाइम पे क्या था, जो बीच था वो बहुत छोटा और छोटा हो जा रहा था। ठीक है, मतलब जो बीच का पानी था वो कम होता जा रहा था उस लेवल से और पीछे की तरफ बढ़ रहा था। आई डिडंट नो वट वॉज हैपनिंग। और इसको पता नहीं था कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, पेनी को पता नहीं चल रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। बट टिली स्मिथ, लेकिन जो एक बच्ची थी, जो टिली स्मिथ थी, सेंस्ड डेट समथिंग वॉज रॉन्ग। उसने सेंस किया, उसने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। लेकिन जो टिली स्मिथ, जो छोटी सी बच्ची थी 10 साल की, उसने सेंस किया, उसने महसूस किया कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। और उसको एक ज्योग्राफी का लेसन याद आया जो कि उसने इंग्लैंड में सीखा था या पढ़ा था 2 हफ्तों पहले। ठीक है, थाईलैंड में आने से पहले। ठीक है, टिली सो द टिली सो द टिली सो द सी स्लोली राइज। उसने क्या देखा कि जो सी है, जो समुद्र है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वाइल्ड पुल्स। ठीक है, फिर उसने देखा कि ये जो है पानी के अंदर झाग बन रहा है, बबल्स बन रहे हैं, और वर्ल्ड पुल्स भी बन रहा है। वर्ल्ड पुल मतलब कि जो भवंडर देखा होगा ना, अपने भंवर जिसे बोलते हैं, पानी के अंदर जो गोल गोल सा बन जाता है वो। ये सब उसको, लड़की को दिखने लगा।
शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास in a video of tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946। फिर उस लड़की ने याद किया कि ये सेम चीज़ जो यहाँ पे हो रही है इस प्रेजेंट टाइम पे, ये सेम चीज़ उसने एक वीडियो में देखी थी सुनामी की, और वो सुनामी कहाँ की थी, हवाईयन आइलैंड्स, जो कि 1946 में आई थी। ठीक है, तो वो वीडियो उसने देखी और देखा कि उस वीडियो में सेम जो पानी के साथ आज हो रहा है उस वक्त हो रहा था, वो सेम उस वक्त भी हुआ था जब सुनामी हवाईयन आइलैंड्स में आई थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और जो उसकी ज्योग्राफी की टीचर थी उन्होंने इस वीडियो को दिखाया था। एंड टोल्ड डैम दैट सुनामीज़ कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स, और कहा था कि जो सुनामीज़ है वो अर्थक्वेक की वजह से आ सकती है, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड, और वोल्केनोज की वजह से भी आ सकती है और लैंडस्लाइड्स की भी वजह से। ठीक है, टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। तभी क्या क्या टिली एकदम से चिल्लाने लगी अपनी फैमिली के ऊपर कि फटाफट से इस बीच से दूर जाओ। ठीक है, इस बीच से दूर हो जाओ, बीच से। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने बताया कि जो समुद्र है उसके नीचे एक अर्थक्वेक आया है, उसने इसके बारे में बात की। शी गोट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्रिकल होने लगी। हिस्ट्रिकल की मीनिंग यहाँ पर लिखी हुई है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और अपनी जो सेंस थी उस पर कंट्रोल नहीं कर रही थी। सेड हर मदर पेनी, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज। ठीक है, उसके बाद उसकी मदर ने क्या बोला कि मैं नहीं जानती कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मेरी डॉटर को, मेरी बेटी को इतना डरा हुआ देख के, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। उसने कहा कि मेरी बेटी को जब मैंने इतना डरा हुआ देखा, टिली स्मिथ को इतना डरा हुआ देखा, तो उसने सेंस किया, उसने सोचा कि कुछ इम्पोर्टेंट या कुछ सीरियस कंडीशन यहाँ पे होने वाली है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। तभी उसके जो टिली के जो पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, उन्होंने फटाफट से उसको और उसकी बहन को उस बीच से दूर ले गए, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। कहाँ ले गए, स्विमिंग पूल में ले गए, होटल के। ठीक है, उस बीच से दूर ले जाके। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और बहुत सारे जो टूरिस्ट थे वो उन लोगों के साथ में बीच को छोड़कर उन्हीं के साथ चल दिए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। उसके बाद ऐसा लगा कि पूरी की पूरी जो सी थी, जो समुद्र था, वो उनके ऊपर आ गया है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। ठीक है, और ये जो थी पेनी, वो चिल्ला रही थी कि भागो भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। तो और उसके बाद जो फैमिली थी, उन्होंने जो उनका होटल था उसके अंदर जो थर्ड फ्लोर था वहाँ पर इन्होंने शरण ली, मतलब वहाँ पर जाके ये रुक गए। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। और जो बिल्डिंग थी उनकी, जो होटल की बिल्डिंग थी, उसने जो डेंजर था, जो सुनामी की लहरें थी, वेव थी, बिल्डिंग पर पड़ी थी, उसने वो सह ली थी। ठीक है, और वो कोलैप्स भी नहीं हुई थी। ठीक है, मतलब टूटी नहीं थी वो बिल्डिंग सुनामी की वेव पड़ने के बाद भी। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। और उन्हें लगता है कि अगर वो उस टाइम उस बीच पर रुकते तो वो शायद आज जिंदा नहीं होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। उसके बाद जो स्मिथ्स थे, मतलब कि जो स्मिथ की फैमिली थी, जितनी भी वो लोग थे, दोनों सिस्टर्स और जो माता पिता थे, वो दूसरी फैमिली से मिले। ठीक है, जो अपने पूरी फैमिली को खो चुके थे उन लोगों से। थैंक्स टू टिल्ली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। और वो थैंक्स करते हैं कि टिल्ली और जो उसका ज्योग्राफी लेसन था उसको। दे हैड बीन फॉरवॉर्न्ड, जिसकी वजह से वो पहले ही उन्हें वार्निंग मिल गई थी इस चीज़ की कि कुछ बुरा होने वाला है। टिल वेंट बैक टू हर स्कूल। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल। उसका टिली जो थी वो अपने स्कूल वापस गई जब इन इंग्लैंड, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। उसके बाद जब टिली जो थी इंग्लैंड वापस गई और जब अपने स्कूल में गई तो टिली ने अपने जो क्लासमेट्स थे उनको ये टेरिफाइंग, ये डरावनी सी कहानी बताई। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके पार्ट अभी एक और है, थर्ड पार्ट, वो हम करवाएंगे आपको जल्दी। उससे पहले यहाँ पे वर्ड्स देख ले, हिस्ट्रिकल, रिफ्यूज, विदस्टूड, सर्ज। ठीक है, इसके मीनिंग्स याद कर लीजिएगा। बाकी शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थैंक यू, बाय बाय, टाटा टाटा।